नेक्स्ट बच्चों आपके पास 12.5 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। 7 और 8 में आपसे कहा है आर का यू के रिस्पेक्ट से, आर का वी के और आर का टी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव निकालने। आर की वैल्यू भी दी है, एक्स और वाई की भी दी हुई है 7 के अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम इन तीनों की चेन बना लेते हैं। इन तीनों की चेन बनाने के लिए देखना पड़ेगा आर के अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, किस किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। पहला वेरिएबल एक्स आ रहा है, दूसरा वेरिएबल वाई आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले आर के अंदर एक्स से पार्शियल एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर पार्शियल वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और सेंटर में तो सम ही आना होता है। इसी तरह जब वी की चेन बनानी है, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। डिफरेंस क्या होगा, जो ऊपर चीज़ दी है ऊपर वो फिक्स होगी, जो नीचे दी है वो नीचे एंड पे फिक्स होगी। तीनों चेन्स बनाने ली हैं। उसके बाद जो जो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए आर के, एक्स के, वी के, आपने सारे के सारे यू के सारे डेरिवेटिव निकाल लेने हैं। जैसे देखिए आर का जब हमें एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए, आर का एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई एज इट इज आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। जब वाई के रिस्पेक्ट से लेना है तो एक्स कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1/y आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारे डेरिवेटिव निकाल के आपने एट द एंड इसके अंदर पुट कर देने। आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपने यहाँ से टैली कर लेनी है। डेरिवेटिव बहुत सिंपल है इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में और 7 में सेम चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कही थी कि ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे भी मैं आपको चेन बनाना सिखा देती हूँ, सोल्यूशन आप लोग करोगे। चेन बनाने के लिए देखिए आर के अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। पहला डब्ल्यू आ रहा है, दूसरा जेड आ रहा है। एक दफ़ा पार्शियल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक दफ़ा पार्शियल जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तीनों चेन्स में यही काम करोगे क्योंकि आर के अंदर ये 3 वेरिएबल आ रहे हैं। डिफरेंस ये होगा, ऊपर पार्शियल आर आएगा और एंड पे यहाँ पार्शियल यू होगा, एंड पे यहाँ पार्शियल वी और एंड पे यहाँ पे पार्शियल डी होगा। अगेन आपको आर डब्ल्यू जी की वैल्यू दी होगी, आपने डेरिवेटिव निकालने हैं। जब एक के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। जैसे कि देखिए आर का अगर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट से लेना है तो जेड कांस्टेंट है तो कोस जी एज इट इज डब्ल्यू वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह सारे डेरिवेटिव निकाल के एट द एंड फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना है ईजिली। एक एक स्टेप मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशन टैली कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा था क्वेश्चन नंबर 9। 9 आपका थोड़ा चेंज है। 9 में आपको एक पी की वैल्यू दे दी है, यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू भी दे दी है। आपसे कहा है पी का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट से बनाए, यानी कि पी का आर के रिस्पेक्ट से चाहिए तो सबसे पहले तो आपको उसकी चेन बनानी पड़ेगी। अब देखें पी के अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। एक दफ़ा पार्शियल यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा पार्शियल वी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा पार्शियल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये काम करेंगे और ऊपर पार्शियल पी फिक्स होगा, लास्ट पे पार्शियल आर फिक्स होगा। ये 6 की 6 वैल्यूज लिख लेनी है। उसके बाद पी की वैल्यू भी दी है, यू की, वी की, डब्ल्यू सबकी वैल्यू दी है। जिस जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए सबके डेरिवेटिव निकाल लोगे। एट द एंड क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे तो इजीली आप लोगों का यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बच्चों यहाँ से आप लोगों ने टैली कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद करोगे। इसके अंदर भी एस का वाई के रिस्पेक्ट से कहा हुआ है और एलिमेंट सारे बताए हुए हैं। हिंट मैंने लिख दिया है कि अगर आपने एस का वाई के रिस्पेक्ट से लेना है, एस के अंदर देखें कितने वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल टी, दूसरा आर, तीसरा वी, तीसरा यू है और चौथा वी। एक दफ़ा पार्शियल टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एक दफ़ा पार्शियल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एक दफ़ा पार्शियल यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और एक दफ़ा पार्शियल वी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सारे डेरिवेटिव उसके बाद कैलकुलेट करोगे, जो जो वैल्यू जिसकी होगी इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे बच्चों हैं बहुत इजी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोगों ने जब करने हैं आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके 11 से 14 क्वेश्चन में कहा है कि W का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T लेना है। 11 मैं करवाऊंगी, 13 to 14 आप लोग करोगे, ठीक है। सोल्यूशन उस PDF में है, इसके आपने वहाँ से टैली कर लेने हैं। अब देखें W का T के रिस्पेक्ट से चाहिए, इसकी भी चेन बनाओगे। W के अंदर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। पहला X है तो X से मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरा वेरिएबल Y है तो Y से मल्टीप्लाई डिवाइड। वैल्यू लिख ली, उसके बाद W लिखा। W का X और Y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए। एक दफ़ा X के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो Y कांस्टेंट था, Y के रिस्पेक्ट से लिया तो X कांस्टेंट था, दोनों के डेरिवेटिव निकाल लिए। अब x का t के रिस्पेक्ट से चाहिए, y का t के रिस्पेक्ट से चाहिए। अब x की वैल्यू 1/t+1 है, ऊपर t नहीं आ रहा, सिर्फ नीचे t आ रहा है। क्वेश्चन रूल तब लगता है जब वेरिएबल ऊपर भी हो नीचे भी हो। अब यहाँ सिर्फ नीचे वेरिएबल आ रहा था, इसको ऊपर पावर में लेके चले गए और फिर डेरिवेटिव के लिए पावर रूल लगा दिया। पावर नीचे, पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। लेकिन जब हमने y को देखा, y का t के रिस्पेक्ट से चाहिए था, y के ऊपर भी t आ रहा था, नीचे भी t आ रहा था। जब वेरिएबल ऊपर भी आए नीचे भी आए तब क्वेश्चन रूल लगता है, इस पर क्वेश्चन रूल लगा लिया। नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़ नीचे वाली का डेरिवेटिव करने के बाद चारों की जो वैल्यूज़ आई आपने एट द एंड इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका ये आंसर आ गया।
12 से 14 भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे होना है, चेन बनानी और इसको ऐसे आपने सारे डेरिवेटिव निकाल लेने तो आपका इजीली एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।